अभी तो मुझे बापू बोलना भी सीख गया है वो। हाँ तो भाई मुझे कहता है बापू क्या चल रहा। क्या चल रहा। तो इन लोगों की नजर ना लगे ना, इसलिए मैं लकड़ी छूता रहता हूँ कि ये साले लोग मेरा एक बार 4 में 50 का पहाड़ा करवाएंगे ये मेरा बोल बोल के। सब ताली बजाए, अपन भी बजाएगा। रेडी? क्या बात करूं आपके साथ? अरे यार क्या कर रहे हो यार आप। भाई मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन है कुछ काम में आने वाले हैं, बट बहुत आएंगे यार काम में। स्टार्ट इसी से करते हैं कि यूजुअली गुजरातीज़ को अपना चाय बहुत अच्छा लगता है ना। वो तो है, लेकिन वो तो कैफे में जाएंगे तो भी चाय ऑर्डर करेंगे। लेकिन भाई अपना ग्रेजुएट हो गया अभी। भाई पीता है ब्लैक कॉफी और वो भी बिना चीनी के। बिना चीनी? हाँ। वो तो फिर भी ठीक है, दूध बिना दूध के। ये कैसे, ये परिवर्तन कैसे है आपके अंदर? ये परिवर्तन लाने वाला एक मेरा गुज्जू भाई है, जो मैं मॉर्निंग में जाता था उसके रूम में, तो जो ये डीसी कैफ़े है वैसा हर्सल कैफ़े उसके रूम में बनता है, और उसको कॉफ़ी माफिया बोलते हैं हम। कॉफ़ी माफिया। एक दिन तो मुझे जो भी ज्ञान मिला है वो वही कॉफ़ी बाबा से मिला है। वो कॉफ़ी बाबा इंडोनेशिया, इस्तांबुल, वो इंडिया की तो बात ही नहीं करते, सब बाहर की बातें करते हैं। यहाँ से कॉफ़ी लाते हैं, वहाँ से कॉफ़ी लाते हैं। तो ये सब मुझे वहीं से ज्ञान मिला है, तो मैंने बोला चलो ज्ञान मिल रहा है तो लेने में तो कोई है ही नहीं, अपना सब फ़ायदा ही है। तो मैं ज्ञान लेता गया। फिर एक दिन मेरा उठने का टाइम आपको पता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे मेरा इंजन जो है वो स्लो स्टार्टर है, तो मैंने बोला उसको एकदम पहले गियर से 5वें गियर पे ले जाना है, तो क्या करूँ। तो वहाँ जो 2-3 लोग बैठे थे जिसमें आप भी शामिल थे, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि भाई बिना मिल्क और शुगर के कॉफ़ी पी, तो चार्ज हो जाएगा। और मेरे घर में भी मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली वाले 1-2 लोग हैं, तो वो लोग भी कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं ब्लैक। मैं उनको भी बोलता था क्या ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो। मैं बोला चलो मैं टेस्ट डेवलप करता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट डेवलप करता हूँ। हाँ, और देखते हैं कितना डेवलप होता है। कितना डेवलप होता है। तो मैंने ये स्टार्ट किया, तो भाई 2 मिनट में ऐसा फायर हुआ कि रूम में आग लगा दी। आपने कोई अफ्रीका की भी लैंग्वेज सीख ली थी? तो वही तो, इतना फायर हुआ कि मैं त्वाना लिखाई रिथे ऐसे अफ्रीकन स्लैंग भी बोलने लगा था। तो बोला ये चीज़ अच्छी है। फिर मैच से पहले चार्ज होके गया, ब्लैक कॉफ़ी पी के मैन ऑफ द मैच बन गया। तो मैंने बोला अब तो टेस्ट डेवलप करना बनता है। तो ये पूरी ये कहानी थी ये ब्लैक कॉफ़ी के पीछे। क्या बात है, मतलब अक्षर पटेल के सक्सेस में कॉफ़ी माफिया का छोटा सा हाथ तो है अभी। नहीं यार, एक्चुअली बड़ा हाथ भी है यार, ऐसे छोटा हाथ नहीं बोल सकते, कॉफ़ी माफिया का बड़ा हाथ भी बोल सकते हैं। लेकिन वो जो टेस्ट डेवलप करना है वो बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही मुश्किल है भाई। वो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं अगर और डेवलप होगी। सबसे बेस्ट तो ईशान भाई डेवलप हो गए हैं ब्लैक कॉफ़ी में। वो सिर्फ पीते नहीं है, वो तो सबको बुलाते हैं। वो पीते नहीं है, सबको बुलाते हैं। वो सुबह ही अरे सर ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, आओ, क्योंकि उनको नया शौक हुआ है कि अभी मैं कॉफ़ी बनाऊंगा और पिलाऊंगा सबको। ये मधु भाई भी तो पिलाते हैं हमेशा। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी दिन गायब ना हो जाए, इतना काम करते हैं ये। वेरी हार्ड वर्किंग मधु। आई नो यू आर वेटिंग फॉर अस टू गो बैक। Some black coffee. Some black coffee. Cheers Madhu. Cheers Madhu. Thank you. My pleasure. Enjoy. Not bad. आगे बढ़ते हैं अक्षर भाई। जो बबल लाइफ चल रही है हमारी, आपका टाइम कैसे बीत रहा है इसमें? मैं तो बहुत ही चिल बंदा हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यार मुझे बाहर जाना है, इधर घूमना है, मॉल में जाना है। तो ऑब्वियसली आप एक टाइम के बाद बोर हो जाते हो, लेकिन मुझे ऐसे चिल पीस ऐसे सिचुएशन अच्छी लगती है कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ,
या फिर कोई मूवी देख रहा हूँ, या फिर थोड़े टाइम के बाद फ्रेंड्स के रूम में चला गया, उधर थोड़ा ये कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया, थोड़ी मस्ती कर ली, फिर वापस मैं रूम में जाके थोड़ा घर वालों से बात कर लिया। एक्चुअली मेरा नेचर ही वैसा है कि मैं थोड़ा शांत हूँ, ऐसे शांत मुझे पसंद है, और थोड़ी मस्ती तो करता हूँ, थोड़ा नॉटी हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होता हूँ, बाकी ज़्यादातर मैं शांत रहता हूँ। तो अच्छा है, कभी कभी ये भी अच्छा है, आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हो। तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा ये कि, और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट हो रहा है, तो वो सबसे और क्या चाहिए। और एक चीज़ देखिए, एक नए रिलेशनशिप्स और ज़्यादा डीपर रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे अभी। जैसे आप और केजी पिछले बार इतना टाइम स्पेंड नहीं करते थे जितना अब भी स्पेंड कर रहे हो, जिस तरीके से हंसी मजाक चलता है, आप हो, ऋषभ है, तो कैसे लगता है लाइक एक फैमिली की तरह बनता जा रहा है ना अभी सब? हाँ ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला कि केजी के साथ लास्ट टाइम भी मैं दिल्ली में था, लेकिन इतना हम साथ में मिलते नहीं थे, बातें नहीं करते थे। लेकिन इस बार जब मिले हम, क्योंकि हमको पता है कि हमें यही बंदों के साथ रहना है, तो और कहीं बाहर नहीं जाना, तो हम हर रोज़ किसी ना किसी से ज़्यादा मिलते रहते या बैठ जाते कहीं, तो 3-4 लोग बैठ जाते। तो उसमें से मैं उसके साथ एक दिन बैठ गया, फिर उससे बात करने लगा, तो वो भी एंजॉय करने लगा, मैं भी एंजॉय करने लगा, फिर हम हर रोज़ मिलने लगे। तो एक्चुअली वही मुझे कह रहा था कि यार तो पिछले साल मुझे क्यों नहीं मिला, हम बैठ क्यों नहीं रहे थे। बहुत एंजॉय करता है वो, आप बहुत डांस वांस करते हो, वीडियो बनाता है। हाँ, मेरे डांस करते हुए वीडियो बनाता है, कहते हैं यू आर वेरी फनी एक्स। अभी तो मुझे बापू बोलना भी सीख गया है वो। हाँ तो भाई मुझे कहता है बापू क्या चल रहा, क्या चल रहा। अक्षर भाई, बहुत से फैंस की एक शिकायत है आपसे, और प्लेयर्स की भी शिकायत है। हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या होता है ना, यूजुअली ड्रेसिंग रूम मैन ऑफ द मैच का जो मिलता है बैज, किसी को जीतने का मौका ही नहीं देते आप। क्या राज क्या है उसका? रिकी पॉन्टिंग को तो आपके जोक भी पसंद नहीं है, फिर भी वो होता तो कहते चलो थोड़ा सा बायस्ड है। राज एक्चुअली ये है कि मैं गुजराती हूँ। हाँ। और गुजराती लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले फ़ायदा देखते हैं कि कि हमें मुनाफा कहाँ मिलेगा। हाँ। तो जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला तो और लोग लेके जाते हैं। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं भी दिल्ली के बैच से तो बैच, मैं तो इससे भी काम चला लूँगा, कुछ लेके तो जाऊँगा। तो माइंड में यही चलता रहता है, कुछ लेके जाना है इधर से, खाली हाथ नहीं जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट अपनी गेम एंजॉय करता हूँ। जब जाता हूँ तो यही देखता हूँ कि टीम को क्या ज़रूरत है, क्या सिचुएशन है, तो इस हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। बस मुझे ऐसा है कि मैं अगर ग्राउंड से बाहर जाऊँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं इससे ज़्यादा और कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। सो यही माइंडसेट से मैं जाता हूँ और हर बार वो काम करता है। सो यही चीज़ रिकी पॉन्टिंग को भी पसंद आती है और हर बार मुझे वो बैच दे देता है। तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है कुछ, अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो यही है। नाइस। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना भूल गया, वो क्वेश्चन ये था कि हमने मजाक वाली तो बात कर ली कि आप बैजेस इतने सारे जमा कर रहे हो, किसी को मौका नहीं मिलता है, बट दूसरी एक चीज़ है कि हम जब भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं ना, मैच के बाद जो रिकी पॉन्टिंग का स्पीच होता है भाई, मतलब मैं तो प्लेयर नहीं हूँ लेकिन मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ, यार कुछ कर दूँ भाई, बताओ आप क्या करूँ। तो आप लोगों को कैसे फील होता है? सेम फीलिंग होती है। आपने बोला कि यार इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं बताओ, अभी मैं अभी भी जंग में जाने के लिए रेडी हूँ, बॉर्डर पे हूँ, लड़ाई कर लूँगा। या ऑब्वियसली उसकी पर्सनालिटी ऐसी है रिकी की कि वो जब भी कुछ बोलता है तो अपने को मोटिवेशन आता है कि नहीं कुछ करना है। और वो जो भी बात बोलेगा टीम के लिए बोलेगा, कोई भी पर्सनली नहीं है, कोई अपने आप पे नहीं लेगा। तो वही बात पसंद आती है कि किसी पे ब्लेम नहीं होता। अगर हारती है तो सारे लोग हार रहे हैं और जीतेगी तो कोई एक के वजह से नहीं, पूरी टीम साथ में जीती है। तो उससे अच्छा कोई होता ही नहीं है। तो वो एक स्किल होती है अपनी खुद की, कि अपनी पर्सनालिटी होती है। तो मुझे लगता है वही हम लोग को ज़्यादा पसंद है। और आई थिंक एक इंटरव्यू में भी बोला था या वीडियो स्पीच में भी बोला था कि यार मुझे उसकी यही बात पसंद आती है कि वो जब भी अगर टीम
प्रैक्टिस करने जा रही है टीम, और जब प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है तब भी हडल में वो कुछ स्पीच बोलता है, या मैच से पहले कुछ स्पीच बोलता है, टीम मीटिंग में कोई स्पीच बोलता है, तो वो जो 1-2 मिनट की स्पीच देता है वो इतनी मोटिवेट करती है पीपल को कि सब चार्ज अप हो जाते हैं। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल भी थोड़ा डल होता है तो वो भी एक एनर्जेटिक हो जाता है और मज़ा आता है। तो यस, वही एक कोच की खासियत होती है कि आप टीम को कैसे चार्ज अप करो और कैसे मोटिवेट करो, तो वही स्किल उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब क्वेश्चन एक बहुत फेवरेट पर्सन पे आते हैं आपके, ठीक है? आपके लाइफ में कोई बहुत स्पेशल है एक, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ही है स्पेशल, तो गुची पटेल। गुची वो सेकंड स्पेशल, रॉन्ग वन था ना पहला, लेकिन ये सेकंड है। पहले बता। पहले तो मेरे डैड, क्योंकि उन्होंने बहुत पिटाई की है मेरी पिटाई नहीं की है। हाँ, उस दिन बता रहे थे। अब आपकी पिटाई मैं नहीं कभी पीटा नहीं हूँ। हाँ, 2 बार पीटा था, लेकिन वो तो अब छोटे होते हो तो कोई ना कोई शरारत तो करते ही हो आप। तो मैं 2 ही बार पीटा हूँ, तो वो तो बहुत कम है। उतने 26 ईयर्स में अगर आप 2 ही बार पीटे हो, एवरेज मतलब आपकी इकोनॉमी यहाँ पे भी जबरदस्त है। तो ये तो बहुत कम है, और उनको इसलिए मैं अपना सबसे पहले नंबर पे स्थान देता हूँ, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे हूँ, इधर बैठा हूँ डीसी कैफ़े में, तो उनकी बदौलत बैठा हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे पुश नहीं किया होता तो आज मैं किसी का घर बना रहा होता, या ये इमार भाई की बिल्डिंग बना रहा होता, या तो बुर्ज खलीफा की दूसरी डिज़ाइन रेडी कर रहा होता, तो मैं इंजीनियर लाइन में होता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे लग रहा है तू क्रिकेट खेलेगा, अच्छा खेल सकता है। अगर सबके मॉम डैड बच्चे को मना करते और मुझे कह रहे नहीं तू खेल, पढ़ाई पे मत ध्यान दे, तो ऑब्वियसली तो मेन बात तो ये बोलेंगे हम, थैंक यू अंकल फॉर लेटिंग अक्षर प्ले। बिकॉज ऑफ यू वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट हिम इन डीसी कैफे। अगर आप मना करते तो आज ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। तो भाई, कमिंग बैक टू योर बिलव गुची पटेल, ये आपका जो लव है डॉग्स के लिए या पेट्स के लिए, ये कब से स्टार्ट हुआ? मेरा कोई लव नहीं था पहले, कुछ नहीं था। मैं इतना डरता था, अगर कोई डॉग इधर से आ रहा है तो मुझे काम इधर है, फिर भी मैं इधर ही जाऊंगा, मुझे नहीं काम इस तरफ जाने का। तो मैं इतना डरता था। सामने से अगर मैंने डॉग को देख लिया तो मैं उल्टा घूम जाऊंगा। कोई भी साइज का डॉग हो, कोई भी साइज का डॉग हो, इतना हो, कोई भी साइज का डॉग हो, और उसको छूने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड के घर पे था, तो लोग भाई कुछ नहीं करेगा। मैंने बोला तू बाहर आ जा, मैं बाहर मिलूंगा तुझे, घर पे नहीं मिलूंगा। तो वैसा था। लेकिन लाइफ में तो यही तो बोलते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, सो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो उसके बाद 1 साल उनका पूरा रिहैब चला, और ऑब्वियसली ब्रेन पे अगर चोट लगती है तो आदमी पहले जैसा नहीं हो सकता। तो 80% उनका माइंड वापस रिकवर हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने बोला बस यही चाहिए। और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो खुद से चलने लग रहे, अपना खुद काम कर रहे, तो मैंने बोला कि इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। तो बस मैं 1 साल उनका रिहैब के बाद मैंने बोला चलो मैं उनको बहन के वहाँ कनाडा भेजता हूँ कि घूम के आएंगे, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो उनके माइंड में थोड़ा चेंजेस आएंगे, ये होएगा। तो मैंने उधर भेजा। फिर मेरा अंकल यूएस में रहते हैं, तो उनके घर पे भेजा था। तो मेरे अंकल के घर पे सित्सू करके एक डॉग था, ईशान भाई के पास जो ईशान भाई के पास जो है, तो उनके पास सित्सू करके डॉग था। तो वो लोग उनके घर, अंकल के घर पे 25 डेज रहने वाले थे। तो 25 डेज में उनको इतना लगा हो गया, तो वो जब भी मैं वीडियो कॉल करता था तो मुझे दिखाते थे, देखिए रात को हमारे साथ ही सोएगा, वो किसी के रूम में नहीं जाता, जब हम अगर नीचे आए तो ही नीचे आएगा, मेरे बेड के पास रहता है, सुबह उठ के मेरे कंधे पे बैठ जाता है। या तो फिर वो इतना खुश थे, ऐसे बताते हुए भी इतना हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो तभी मुझे ऐसा आइडिया आया कि अगर वो जब आएंगे वापस इंडिया तो मैं भी एक डॉग ले लेता हूँ, ऐसा ही स्मॉल ब्रीड वाला। तो फिर मैंने
वही सर्च किया कि क्या कौन सा डॉग ऐसा है शिजू, तो सब सोर्सेज मैंने पता किए, तो मैंने मुंबई से फिर मॉल्टीज एक वाइट कलर का पपी था, तो मुझे ऐसे फ़ोटो में बहुत क्यूट लगा। मैंने बोला ये स्मॉल है, अच्छा है, तो मैं ले लेता हूँ। बस उसी थिंकिंग से मैंने लाया था, और जब वो आया तो आई थिंक 2 दिन में मैं इतना उसके साथ घुल गया कि फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है लाइफ में। इतना अगर आप इतने स्ट्रेस में होते हो, कुछ भी आपके माइंड में इतना गुस्सा होता है, अगर 2 मिनट उधर बैठा है, आप उसको आज से देखते रहो ना, तो अपने आप हंसी आ जाती है मुंह पे। सो इतना इफ़ेक्ट करता है मुझे। सो तब से मैं डॉग लवर बन गया हूँ। वाह। और इससे अक्षर भाई रिलेशनशिप से एक और चीज़ पे आते हैं। बीइंग अ क्रिकेटर आप हमेशा घर से दूर रहते हो, तो जो जिस टीम्स में आप खेल रहे हो, जिन प्लेयर्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, वहीं आपकी किसी तरीके से एक फैमिली बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो मतलब मान लो दे हैव बिकम बियॉन्ड फ्रेंड्स नाउ, लाइक भाई हैं अपने, उस तरीके किस से आपका बॉन्ड बना हुआ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है? काफ़ी प्लेयर्स है कि मीन्स इंडिया इतना खेल चुके हैं हम लोग कि हर बार वही टीम मोस्टली जाती है, तो इंडिया के सारे फ्रेंड्स ऐसे बहुत है। लेकिन अगर मैं इस टीम की बात करूँ कि अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में फर्स्ट ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा और आवेश खान। ऑब्वियसली सबके साथ मेरी बनती है, लेकिन ज़्यादा टाइम इनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। और इन 3 बंदों के साथ मैं जब होता हूँ तो एक अलग ही कन्वर्सेशन चलता है, और अलग मस्ती चलती है, अलग फन चलता है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे चारों को एक बार डीसी कैफे में आप इनवाइट करो, तो आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या मस्ती होती है और कैसी होती है। थोड़ा सा आप भी आज रिक्वेस्ट डाल दो, मैं भी डाल देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, ये टचवुड का आपका बहुत चीज़ देखा है मैं, जिधर देखते हैं लकड़ी पकड़ लेते हो आप, क्या है ये राज? ये हर्षल आपकी टांग खींचता रहता है, आप फिर जाके लकड़ी पकड़ लेते हो? ये लकड़ी मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। जब अच्छा चल रहा है ना, ये लोग चलने नहीं देते। वो है हमारे ये कॉफ़ी बाबा, हर्षल पटेल, मोहित शर्मा, ये सब मेरी टांग खींचते रहते हैं कि जब भी अच्छा जा रहा हो कुछ, अरे अक्षर पटेल के सामने ऐसा बोलेगा क्या तू, अरे अक्षर भाई है तो फिर कुछ नहीं है। तो ऐसे मेरी टांग खींचते रहते हैं। फिर जब ऐसे ओवर में कम रन देता हूँ, 4 ओवर में यार 18 रन दिए यार, तो इन लोगों की नज़र ना लगे ना, इसलिए मैं लकड़ी छूता रहता हूँ कि ये साले लोग मेरा एक बार 4 में 50 का पाढ़ा करवाएंगे ये मेरा बोल बोल के। इसलिए मैं उसको बोलता रहता हूँ कि भाई तू बंद हो जा, चुप रहे, जो चल रहा है चलने दे। इसलिए मैं लकड़ी साथ में लेके घूमता हूँ। नाइस। तो अक्षर भाई क्वेश्चंस तो हमारे ख़त्म हो गए। फन सेगमेंट है, ठीक है? कोई भी टीवी सीरियल या मूवी या कोई भी शो का कोई भी एक कैरेक्टर जो होगा ना, वो हमारे इस प्लेयर से कौन मैच करता है आपको बताना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल पहला नाम है हर्षल पटेल, उससे कौन मैच करता है? अगर कोई भी आपने आज तक मूवी देखी, सीरियल देखा, उसका कौन सा कैरेक्टर है जो हर्षल के साथ मैच करता है? उसका कैरेक्टर मैंने देखा नहीं, उसमें मैच करता है। वो यूएस सिटीजन है ना, वो ये हॉलीवुड में नहीं, ये बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में ये काम करेगा। ये बॉलीवुड में नहीं आएगा। ये जो अपने फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो इतने हार्ड वर्ड नहीं बोलते, ये इतना हार्ड वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब भाई तू तो बोल दे हिंदी या गुजराती में मेरे से, कोई ऐसा वर्ड लेके आ जाएगा नया। 1 मिनट रुको, ये इस वर्ड पे है ना, आपको मैं दिखाऊंगा और आप देखो आपको ये कैसे लगता है। ये पढ़ो, ब्रो डू यू वांट पिज़्ज़ा? नो आई वांट टू गिव यू कंपनी। क्या लिखा है इन्होंने? ये क्या है ब्रो, आई एम गोना डिवोर इट। ये देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, सीधा नहीं लिख सकता था। ये भाई इसको अलग ही है, ये इसको हॉलीवुड में काम करना है, और हॉलीवुड वाली हम कोई कैरेक्टर देखते नहीं है, तो रिलेट नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ? नहीं, वो उसको हॉलीवुड से रिलेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, डायरेक्ट पूरी इंडस्ट्री से रिलेट? पूरी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा भाई अलग लेवल का है। अब ये बताओ, इसका नाम कैसे लेते हैं? ये तो मुझे तो पता है, ऑनरिक नॉर्किया। क्या बात है, ये जल्दी पूछना चाहिए था ना हमने सीजन स्टार्ट होने के पहले ही। अरे ये एक्चुअली हम साउथ अफ्रीका ए और इंडिया ए के साथ
मैच था त्रिवेंद्रम में। हाँ। तो 2019 में हम साथ में खेले हुए हैं। तो तब कमेंटेटर जब ये एक मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, तो वो एनरिक नॉट जे, तो वो पूरी साउथ अफ्रीकन टीम हंस रही थी। हाँ। तो हमको लगा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उसके बाद हमने वो उनके मैनेजर और वो उधर साइड में खड़े थे, जब ट्रॉफी लेके आए तो फिर आई थिंक राहुल भाई ने पूछा था कि क्यों आप लोग हंस क्यों रहे थे, मीन्स तो उन्होंने बोला ये लोग हमारा नाम अलग प्रोनाउंस होता है, हमारा साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में ये ऐसा प्रोनाउंस हो रहा है, ऑनरिक नॉर्किया, ये लोग नॉट जे नॉट ज्या तो अलग अलग नाम से बुला रहे थे। लेकिन तो फिर भाई तो बहुत ही स्मार्ट है ना, पहले से ही शॉर्ट फॉर्म तुरंत कैचअप कर लेता है। कभी घमंड नहीं करता हूँ ऐसा, लेकिन कैचअप कर लेता हूँ जल्दी। नाइस। तो अक्षर भाई फिर ये सेगमेंट हम छोड़ देते हैं और ये डिस्कशन हम अभी रैप कर लेते हैं इधर ही। इसी के साथ इस आज के शो का कौन सा रैप करते हैं, रैप करते हैं या रैप करते हैं? रैप तो रैप भी करते हो तो आज के करोगे कुछ रैप? मैं तो सीधा बंदा हूँ। थैंक यू सो मच। चीयर्स।